देखिए, हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि हमको अल्टीमेटली रिलाय करना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट पे। क्योंकि जैसा अनिल जी ने कहा है कि एक इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हुआ है इस टाइम। या तो इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल अंडरमाइन कर दिया गया है, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही। तो उस सब के बीच जो आप सवाल उठा रही है ना कि क्या ये अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा, वो अब उस चीज को हम लोग, हमसे मेरा मानना है कि भाई जो इस देश की जनता है, तो उसकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। क्या वो उसे इंश्योर कर पाएगा? देखिए, हम सब जानते हैं कि बीजेपी के पास एक पूरा तंत्र है। सोशल मीडिया मैनेज करना, चीजों को कैसे मैनेज करना है, मीडिया कैसे मैनेज हो रहा है, वो तमाम चीजें हम सब जानते हैं। तो रिपोर्ट अगर ये एडवर्स आती है तो उसको भी किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, या उसको दबाया जाता है, या क्या होता है, वो तमाम चीजें, और ऑपोजिशन किस तरीके से उसको पब्लिक तक ले जा पाती है, वो एक चीज है। पर हां, जहां तक इंस्टीट्यूशंस की बात है तो सुप्रीम कोर्ट को इंश्योर करना पड़ेगा। और अगर मतलब सेबी या बाकी जो भी हमारी बॉडीज हैं, उनको अपनी रेपुटेशन का ख्याल है तो ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन आनी चाहिए सामने। सवाल कुल मिलाकर यही आ रहा है कि भाई क्या लोगों के सामने एक्चुअल फैक्ट्स चुनाव से पहले आएंगे? अच्छा, अडानी समूह की जब आप बात करते हैं तो जिस तरह अभी दुबे साहब ने बताया कि किसान आंदोलन के दौरान बहुत किसानों का गुस्सा था इस समूह के ऊपर, और मतलब उनके कारण भी दुबे साहब ने बताए। मैं हिमाचल से हूं, मैं जानता हूं यहां पर किस तरीके से अडानी समूह के कोल्ड स्टोरेजेस को लेकर यहां पर एप्पल ग्रोवर्स का गुस्सा रहा है, किस तरीके से प्राइसिंग को कंट्रोल किया इस ग्रुप ने। पिछले साल जो एलिगेशंस लगे, प्राइसेस कंट्रोल हुए, तो लोगों में वो फेथ नहीं है। देखो, लोग जो हैं, ये जितने भी आप कहते हैं ना कि जो सरकार की करीबी कही जाने वाले औद्योगिक समूह होते हैं या कुछ होते हैं, और खासतौर पे आजकल का जो माहौल है, लोगों में एक स्केप्टिसिज्म, सिनिसिज्म है। वो चीज जाहिर तौर पे आपको नजर आता है। अब देखिए, एलिगेशंस बहुत बहुत गंभीर हैं। और ऑपोजिशन की बात की तो हां, संजय सिंह है, राहुल गांधी है, महुआ मोइत्रा है, मेरे को इनके अलावा कोई ऐसा नजर नहीं आया जिसने बहुत बड़े सवाल उठाए हों। अच्छा, अभी जिस तरह प्रमोद जी ने बात की बोफोर्स के बारे में, मैं उस समय स्कूल में था, पर मुझे याद है रोज पहले पन्ने पर राम जेठमलानी 5 सवाल इंडियन एक्सप्रेस में राजीव गांधी से पूछते थे। और वो एक मतलब, चाहे हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, स्टेट्समैन हो, बाकी अखबार हो, उन्होंने सरकार को बिल्कुल मजबूर किया हुआ था जवाब देने के लिए भी। और जिस तरीके चीजें आगे बढ़ती चली गई, वो मतलब पूरा एक प्रोसीजर था। अब यहां जो है, यहां माहौल ऐसा हो चुका है कि आपको डाउट, सिनिसिज्म, स्केप्टिसिज्म, ये तमाम चीजें ने घेरा हुआ है। एक देखिए, ये एक वाकया है जिसको लेकर हम मतलब डिबेट तो हम इस वाकये पे कर रहे हैं, पर मेरी चिंता जो है ओवरऑल, जब आप बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, अकाउंटेबिलिटी की, इंस्टीट्यूशनल मतलब इंडिपेंडेंस की, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। अब उसके बीच में अगर कहीं भी कुछ उम्मीद की किरण नजर आती है तो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट से नजर आ रही है। अब देखना यह है कि क्या चीज आगे किस तरह मामला बढ़ता है, कमेटी बनाना, रिपोर्ट्स आना, उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, वो तमाम चीजें बात की बातें हैं। पर फिलहाल जो सरकार पक्के तौर पर इस मामले में घिरी हुई है। जिस पहली चीज तो मैं ये कहूंगा, आप कह रहे हैं कि एक ये इंडस्ट्रियलिस्ट का कमजोर नब्ज होना, तो कमजोर नब्ज तो वही नजर आ गया कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था और जिस तरीके से उन्होंने वो फोटोएं वो सर्कुलेट की थी नरेंद्र मोदी के साथ अडानी की, गौतम अडानी की, तो कमजोर नब्ज जो है वो तो वहीं क्लियर हो गया था मामला। पर उससे भी इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो इस चीज को रिविजिट करना, इस पूरे केस को, पूरा जो मामला है ये, तो आप देखिए कि मामला शुरू हुआ था, हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर एक कुछ इल्जाम लगाए थे, ठीक है। अब यह मामला हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन किसी इंडस्ट्रियलिस्ट पे या कॉर्पोरेट हाउस पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो उसका सीधा सा इलाज यह था कि अगर एक कुछ इल्जाम लगे हैं तो उसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पर हुआ क्या था? हुआ यह था कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता उनके डिफेंस में उतर गए थे। तो पहली चीज तो वहां डाउट खड़ा कर देती है कि भाई किसी अगर समूह के खिलाफ कोई एलिगेशन है तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए और खत्म कीजिए बात को, वो चीज।
उसके बाद आपको याद होगा किस तरीके से अडानी ग्रुप ने अपना कुछ रिबटल दिया था, और उस रिबटल में फिर हिंडनबर्ग ने जिस तरीके की बातें की थी वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, फिर उससे आगे मामला आता है कि देखिए, आप सेबी की इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें दो पहलू हैं। जिस पर जोर दिया गया सरकार द्वारा वो ये था कि इन्वेस्टर इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना, वो तो एक चीज है, इन्वेस्टर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, पर जो एलिगेशंस हैं रॉन्ग डूइंग्स के, वो पहलू का क्या, उस पर कितनी जांच हुई है और उस पर क्या चीजें आई हैं, वो सवाल उठता है। दूसरी चीज, क्योंकि इस पूरे मामले में यह भी था कि भी विदेश में कंपनी फ्लोट की गई और उससे जिस तरीके मैनिपुलेट हुई चीजें, तो विदेश की धरती पर जो चल रहा है उस पर सेबी का कितना जोर चलता है, वो एक और सवाल है उस चीज को लेकर। और उस सब के बीच जो चुप्पी, और हम देख रहे हैं कि जितने भी मुद्दे होते हैं जहां पर सरकार घिरती है, वहां पर नरेंद्र मोदी हो या मिनिस्टर्स हो, या तो चुप्पी साध लेते हैं या कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब फाइनेंस के मुद्दे पर डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं, और डिफेंस के मुद्दे पर एजुकेशन वाले बोलते हैं, और एजुकेशन के मुद्दे पर कोई और बोलता है, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करने का है। तो देखिए, चाहे वो इन्वेस्टर्स की बात हो या चाहे वो आम जनता की बात हो, उसमें कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी तो चाहिए, जिसको लेकर सरकार घबराई हुई है। हां, एक चीज जो सरकार के फेवर में जाती है कि ये कितना टेक्निकल मामला है, पेचीदा मामला है, जो कि मास का मामला अभी तक नहीं है। अभी तक बात यह है कि मासिस को समझ नहीं आएगा कि हिंडनबर्ग क्या है और वो क्या एलिगेशंस क्या थे और किस तरीके से मैनिपुलेशंस हुई शेयर मार्केट की, वो आम आदमी को समझ नहीं आता। लेकिन जिस तरह से शेयर मार्केट की गिरावट जो थी वो तो लोगों तक चर्चा में पहुंची। आम जनता कह रहे थे हमारा टमाटर महंगा हो गया, वो अडानी जी के पास चली गई चीजें। वही मैं कह रहा हूं कि सर इसमें वो नैरेटिव कितना आगे ऑपोजिशन ले जा पाता है। कि देखिए, पॉलिटिकल मुद्दा भी है ना इस देश में। अगर ये हर्षद मेहता स्कैम पॉलिटिकल मुद्दा बना था, बोफोर्स पॉलिटिकल मुद्दा बना था, तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है। और ठीक चुनाव के पहले ये सब चीजें कोर्ट में होना, अब रिपोर्ट क्या आती है, देखिए रिपोर्ट जो भी आती है उसमें फिर आगे कुछ सवाल खड़े होंगे। बात वही आती कि वो जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो इस पूरे मुद्दे को एक आम जन से कैसे कनेक्ट कर पाती हैं। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।